हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो कि अपनी दवाइयों को वक्त से लेना भूल जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर एडहेरेंस। मैं इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ सो दैट आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लें, वक्त से लें। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। बिकॉज 50% ऑफ द पीपल जिनको दवाइयाँ लिखी जाती हैं वो अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये चीज़ फेस करते हैं। दिस थिंग इज सीन मोर इन पीपल हु टेक सप्लीमेंट्स रादर देन दोज हु आर ऑन मेडिसिन फॉर सम पर्टिकुलर डिजीज। सो व्हाट नीड टू बी डन? सबसे पहले ज़रूरत है हमें समझने की। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई आर टेकिंग दीज मेडिसिन्स, बी इट सप्लीमेंट्स और बी इट मेडिसिन फॉर सम डिजीज। हमें पहले बैठना है, हमें समझना है और उसको अंडरस्टैंड करना है कि हम जो भी दवाई ले रहे हैं उसका महत्व क्या है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। And once we have made that understanding, we need to choose a time which is best for you so that we are not busy doing other stuffs. हम कोई और चीज़ को किसी प्रायोरिटी बेसिस पे उसको ना कुछ और ना कर रहे हो ताकि हम उसको करते करते अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाए। मान लीजिए आपने मॉर्निंग का 8 बजे का टाइम आपने चूज़ कर लिया है अपनी कोई मेडिसिन लेने के लिए, बट आप उस समय या तो खुद बिज़ी हैं ऑफ़िस के लिए तैयार होने के लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए या ऑफ़िस जाने के लिए, तो वहाँ पे आपकी दवाई लेने का कम भूलने के चांसेस बहुत हाई है। नाउ दैट यू हैव मेड द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई यू टेकिंग दोज़ मेडिसिन्स, आपको समझ में आ चुका है कि आप ये मेडिसिन्स क्यों ले रहे हो और आपने एक सूटेबल टाइम भी बना दिया है अपनी दवाई लेने के लिए। उसके बाद भी अगर आपका एडहेरेंस पुअर है, सो हियर आर द टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करेंगी आपकी दवाइयों को लेकर एडहेरेंस बेटर बनाने के लिए। तो व्हाट कैन बी डन? पहला आप कर सकते हैं कि आप अपनी दवाई लेने का टाइम फिक्स कर दीजिए। वो टाइम फिक्स करने से आपको क्या होगा, आप अपनी दवाइयों को उसी पर्टिकुलर टाइम पे लीजिए। पर अब आप बार-बार तो घड़ी में देख नहीं सकते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अलार्म लगा सकते हो, आप स्ट्राइकिंग क्लॉक ले सकते हो जो कि हर घंटे आपके घर में बजेगी और आपको टाइम का पता चलेगा। और ऐसा भी होता है कि आपके जैसे रिलेटिव्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जैसे ही उस पर्टिकुलर टाइम का बारे में बात करते हैं, मान लीजिए आपने टाइम फिक्स कर दिया है सुबह के 11 बजे का कोई एक पर्टिकुलर दवाई लेने के लिए। जैसे ही आपके घरवाले बोलेंगे कि पौने 11 हो गया है, सवा 11 बजे मुझे निकलना है, इट्स 11 एएम और क्वार्टर टू 11 व्हाटएवर इट इज़। तो जैसे ही वो 11 बोला जाएगा, आपको ध्यान आएगा, इट विल क्लिक इन योर हेड कि हाँ, आपको दवाई लेनी है। सो दिस इज़ हाउ फिक्सिंग अ टाइम फॉर द मेडिसिन हेल्प्स। आप और क्या कर सकते हैं, आप अपनी डेली की दवाइयों लेने को आपकी जो डेली की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई दवाई लेनी है, वो खाली पेट लेनी है, तो आप सुबह उठे, आपने ब्रश किया, उसके बाद आपने डेली अपनी खाली पेट की दवाई लेनी है। आप ऐसा मत कीजिए कि आपने इस 9 बजे ब्रेकफ़ास्ट करना है, तो अब आप साढ़े 8 बजे, क्योंकि अमूमन आधे घंटे का गैप रखा जाता है ब्रेकफ़ास्ट करने का और खाली पेट दवाई लेने का। तो आपने क्या सोचा कि 9 बजे तो मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना है, तो मैं साढ़े 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट से पहले, आधे घंटे पहले मैं दवाई ले लूँगा। इसमें आपकी दवाई मिस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं और अगर मिस नहीं होगी तो आप यूजुअली क्या होता है लोगों में देखा जाता है कि वो 30 मिनट का गैप नहीं रखते हैं। द गैप इज़ लेस। उससे क्या होता है, जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है, बायो अवेलेबिलिटी जो होती है मेडिसिन की, वो कम होती है। तो वो चीज़ को अवॉइड कीजिए और आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ के साथ दवाइयों को खाने की एसोसिएट कीजिए। सिमिलर वे में इवनिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको शाम को 6 बजे डेली वॉक पे जाना है या अपने डॉग को वॉक के लिए लेके जाना है या कोई स्पोर्ट्स क्लब जाना चाहते हैं, तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उससे पहले आप अपनी कोई दवाई खाते हैं। तो उससे क्या होगा, आप डेली एक्टिविटीज़ के साथ अपनी दवाइयों को लेना एसोसिएट कर लेंगे और उससे आपकी दवाई मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब और क्या किया जा सकता है? आप अपनी दवाइयों के बॉक्सेस को विज़िबिलिटी में रखें, ताकि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो आपको दिखती रहे। ये ना हो कि आपको कोई दवाई खानी है, आपको एक पर्टिकुलर कमरे में, पर्टिकुलर कबर्ड में वो एक रैक खोल के आपको वो दवाई का बॉक्स निकालना है और वो फिर खाना है। तो आप अपनी दवाइयों के बॉक्सेस को वहाँ रखें, जहाँ आपको वो ईज़िली दिखता रहे और फ्रीक्वेंटली दिखता रहे इन अ डे। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपकी दवाइयों का बॉक्स जो एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है, जैसे ज़्यादा ठंडा हो गया
इनफैक्ट ठंडा कोई भी एरिया हो गया या गर्म एरिया हो गया या जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, वहाँ के एरिया को आपको अवॉइड करना है। बिकॉज़ ऑल दीज़ थिंग्स लाइक टेम्परेचर, बी इट कोल्ड और बी इट हॉट, ह्यूमिडिटी हो गया, डायरेक्ट लाइट हो गया, ये दवाइयों की इंटीग्रिटी को अफ़ेक्ट करते हैं। साथ में आपको अपनी दवाइयों बॉक्सेस को अपने पेट से एंड अपने चिल्ड्रन से दूर रखना है। अब आपने जो दवाइयाँ अपने विजिबिलिटी एरिया में रखी हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो बॉक्स है उसको अपसाइड डाउन रख सकते हैं और जैसे ही आपने दवाई खाई आप उसको सीधा रख देंगे। तो मान लीजिए कभी कोई दिन है जब आपने वो दवाई मिस कर दी। अब वो डब्बा आपकी आँखों के सामने तो है, पर अब आप देख रहे हो कि वो दवाई का डब्बा उल्टा रखा हुआ है। फिर से वो क्लिक करेगा आपके दिमाग में कि आज आपने दवाई मिस कर दी है और फिर आप वो दवाई ले लेंगे। आप और क्या कर सकते हैं? आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। वो रिमाइंडर्स कैसे सेट कर सकते हैं? आप फ़ोन के में अलार्म सेट कर सकते हैं, कैलेंडर पे लिख सकते हैं, स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। स्टिकी नोट्स ऐसी जगह पे लगाएँ जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अपने लैपटॉप पे, रेफ्रिजरेटर पे, आप अपनी स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं, आप अपने टेबल्स पे लगा सकते हैं, जो बेड साइड टेबल है वहाँ लगा सकते हैं। जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे आप स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं। अब तो मार्केट में बहुत ऐप्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको रिमाइंड करती हैं। व्हाट आर द अदर मेजर्स दैट कैन बी टेकन ताकि आपकी दवाइयों के लिए एडहेरेंस बेटर हो जाए? आजकल मार्केट में बहुत इजीली एंड बहुत कॉमनली अवेलेबल बॉक्सेस हैं व्हिच आर कॉल्ड पिल बॉक्सेस, जिसमें मंथली बेसिस या वीकली बेसिस के लिए आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं। वीकली बेसिस में डेज ऑफ द वीक लिखे आते हैं, मंथली बेसिस में डेट्स ऑफ द मंथ लिखी आती है लाइक 1 to 31। उसमें क्या होगा एट द एंड ऑफ द वीक जब आप देखेंगे कि इस हफ्ते में आपने इतनी दवाइयाँ खाई हैं और इतने दिन आपने दवाई नहीं खाई है, आपने मिस कर दिया दवाई को खाना, तो आपको एक गिल्ट होगा और वो गिल्ट से आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो दैट्स हाउ योर एडहेरेंस फॉर द मेडिसिन विल इम्प्रूव। और क्या कॉमनली जो देखा गया है, लोगों में देखा गया है कि यू हैव द मेडिसिन फॉर 1 मंथ पर एट द एंड ऑफ मंथ आपको टाइम नहीं मिला फार्मेसी जाने का, आपके पास दवाई नहीं है, तो आपके पास 3-4 दिन का गैप आ जाता है एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट द सेकंड लॉट ऑफ द मेडिसिन। तो आप अपनी दवाइयों को ऑटो रिफिल मोड पे डाल सकते हैं। आप उसके लिए फार्मेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐप्स में भी ये फीचर्स हैं, उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर डेट पे आपकी दवाइयाँ डिस्पैच कर दी जाती हैं और 2-3 दिनों में वो आपके पास पहुँच जाती हैं। उससे क्या होता है ये जो गैप पड़ता है आपकी दवाइयाँ लेने का फर्स्ट लॉट एंड सेकंड लॉट में, वो चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। सो दीज़ मेजर्स कैन बी टेकन ताकि आपकी जो एडहेरेंस है दवाइयों के लिए वो बेटर हो, व्हिच विल डेफिनिटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। So if you find this video informative, please like and subscribe and please share the video with your near and dear ones. Thank you.